हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आइडियाज़ विद नेहा। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह, हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। आज की जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ ना, वो आपके किचन से लेकर के वार्डरोब तक के बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। तो फर्स्ट टिप में यहाँ पर देखिए, मैंने ले लिया है ये सब्जी मेरी। अब अक्सर एक प्रॉब्लम हम लोगों से हो जाती है, कभी कभी हमारे सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता है। अब हम क्या करें, नमक ज़्यादा हो गया है तो इसमें कभी कुछ लोग ग्रेवी और मिलाते हैं, कभी इसमें कुछ मिलाते हैं, कभी कुछ मिलाते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ सिंपल सा तरीका। तो आपको लेना रोटी। जी हाँ, रोटी तो सब्जी के बाद बन ही जाती है। तो बस आपको यहाँ पर रोटी लेना है और जो ऊपर वाला छिलका होता है ना, इसको निकाल देना है। अब इसको चलिए हटा देते हैं और ये जो नीचे की थोड़ी हार्ड मोटी रोटी होती है उसको लेते हैं और सब्जी में अपने डाल देते हैं, गरम गरम सब्जी में ही। तो यहाँ पर बड़े बड़े टुकड़े मैंने लिए हैं, देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। और बड़े बड़े टुकड़े लेकर के इस तरीके से ग्रेवी के अंदर इसको दबा दीजिएगा। ऐसे करके 6-7 टुकड़े लेने हैं और जिस क्वांटिटी में सब्जी हो ना, और जितना नमक ज़्यादा हो उस क्वांटिटी में आपको लेना है। और फिर से आपको ढक देना है 5 मिनट के लिए। जी हाँ, 5 मिनट के लिए आपको ढक देना है ऐसे ही गरम गरम सब्जी में। चलिए इसको 5 मिनट हो जाने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो बस 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इस सब्जी को बहुत अच्छी तरीके से खा सकते हैं। बस ये रोटियां जो है ना, इनको आराम से निकाल लीजिए। जितना भी आपका नमक ज़्यादा हो गया ना, ये रोटियां सारी की सारी सोख कर लेंगी और आपको फिर से खाने लायक ये सब्जी तैयार हो जाएगी। तो ये सिंपल सा तरीका देखिए, यहाँ पर आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आपकी सब्जी बिल्कुल सही हो गई है, जैसे कि मेरी हो गई। नमक ज़्यादा था, मैंने ये टिप अपनाई और नमक बिल्कुल जैसे होता है ना इक्वल साइज में, बिल्कुल वैसे हो गया, बिल्कुल बराबर। कोई नहीं कह सकता कि इसमें नमक ज़्यादा था पहले। तो अब इस रोटी को चाहे तो आप किसी कुत्ते को डाल दीजिए या कैसे भी कहीं भी फेंक दीजिए, कुछ भी करिए, क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारा है साड़ी और ब्लाउज को लेकर के। अक्सर हम लोग जब भी साड़ी ब्लाउज को इस तरीके से रखते हैं ना, तो कभी हमारा ब्लाउज खुल जाता है तो कभी साड़ी खुल जाती है। अगर हम हैंग करते हैं तो हैंग करने में भी हमें हैंगर की ज़रूरत पड़ती है और उसमें भी इधर उधर साड़ियाँ हमारी सरकती रहती हैं। तो इस तरीके से रखें जिससे कि हमारा साड़ी और ब्लाउज बिल्कुल सही तरीके से रखा रहे और जब हमें पहनने की ज़रूरत हो तो दोनों हमें मिल भी जाएं, क्योंकि अक्सर हमारी ब्लाउज जो है गुम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं डोरी वाला जो ब्लाउज होता है उसका ही टिप बता रही हूँ। तो मैं इस डोरी को पहले ओपन कर लेती हूँ, खोल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही गजब का टिप है। आप भी कहोगे वाह, पहले क्यों नहीं पता था। अगर पहले पता होता तो इस प्रॉब्लम से बच जाते और हमें भी हमारा ब्लाउज और साड़ी दोनों एक साथ बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रखा हुआ मिल जाता। अब ब्लाउज को मैंने आगे कर लिया है और हुक को खोल दिया है। यहाँ पर अगर आप साइड वाला हुक लगाती हैं तो ये मेथड है काम करेगा तब भी, क्योंकि तब आपको सीधा ब्लाउज के ऊपर ही रख देना होगा। मतलब आप बीच के अंदर जो होता है ना, पेट जैसे जैसे हम लोग पहनते हैं ना, वैसे ही साड़ी को इंसर्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको साड़ी को रखना है जैसे मैंने रखा है, देखिए, ध्यान दे दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको आराम से हुक लगा देना है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का ब्लाउज है, ये बढ़िया तरीके से काम करेगा और आप अपने ब्लाउज को, साड़ी को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख पाएंगे। आप पलट लेना है और हमें इस डोरी को लेना है और इसे हटा देना, मतलब ऊपर कर देना है इस तरीके से। अब ब्लाउज को जैसे हम फोल्ड करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको फोल्ड करना है। तो मेरे फोल्ड करने का तरीका थोड़ा सा चेंज रहता है, मैं इस तरीके से ब्लाउज को फोल्ड करती हूँ। अब आपको साड़ी को कुछ इस तरीके से लेना है और इसके ब्लाउज के ऊपर कर देना है। देखिए, अब यहाँ पर आपको एक नॉट लगानी है। तो ब्लाउज की आपकी डोरी जितनी बड़ी होगी उतना ही बढ़िया काम करेगी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आपको लेना है और फिर आपको आना है आगे की तरफ और इधर भी आपको पलट करके इस पर छोटा सा एक नॉट लगा देना है। अब देखिए, आपका साड़ी ब्लाउज दोनों सिक्योर हो गए और ये बिल्कुल ना तो खुलेंगे ना हटेंगे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से फिट होकर के रखे रहेंगे। तो मेरा ब्लाउज की जो डोरी थी थोड़ी सी छोटी थी,
अगर आप इस साड़ी को थोड़ा सा और कम फोल्ड करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से, वैसे अच्छी तरीके से ही हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी साड़ी ब्लाउज कहीं नहीं जाने वाली, बहुत अच्छी तरीके से रखी भी रहेगी और इसकी फोल्डिंग भी नहीं खुलेगी। तो मैं इस तरीके से, आप जब भी साड़ियाँ रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी साड़ी बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज हो गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हमारा फ़ोन ना कभी कभी थोड़ा सा कम बोलता है, मतलब इसकी आवाज़ कम आने लगती है थोड़े दिन जब हम यूज करते हैं, साल 2 साल, तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है। जब भी हम कोई चीज़ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो देखते हैं बहुत ही स्लो आवाज़ आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जाते हैं बढ़िया से दुकान पर और फ़ोन वाले को देते हैं, वो फ़ोन को सही करता है, इसकी साउंड को सही करता है। वो सही कैसे करता है, चलिए आपको बता देते हैं। मैंने ये दुकान वाले से ही सीखा है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। तो मैं पहले इसमें कवर हटा दूँ, तब ये आपका वर्क करेगा। देखिए यहाँ पर मैंने कवर हटा दिया। अब देखिए जहाँ से साउंड आता है ना, वहाँ पर इसको छोटा सा काम करना है, आपको लेना है सेलो टेप और सेलो टेप को उसके ऊपर चिपकाना है। तो चलिए फ़ोन पर हम चिपका देते हैं सेलो टेप को। तो पहले मैं सेलो टेप को निकाल दूँ यहाँ से। ये देखिए कुछ इस तरीके से खींचेंगे और ये आएगा बाहर। हमें यहाँ कट करने की भी ज़रूरत नहीं, बस टेप को इस तरीके से थोड़ा सा ढीला ढीला सा ही लगाना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत टाइट लगाएंगे ना तो वहाँ से फट जाएगा, लेकिन जो चाहते हैं वो नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर लेना है एक टूथपिक या फिर आपको एक पेन और इस तरीके से हल्के हल्के से प्रेस करना है, जिससे कि जो हमारा सेलो टेप है इसके अंदर जाए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद में इस तरीके से खींच कर निकाल दीजिए। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी थी इसके अंदर, कितना गंदा था ये, जबकि मैंने अभी इसको महीने 2 महीने पहले ही साफ़ किया था। फिर से मैं इस तरीके से रखूँगी, हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से प्रेस करूँगी, जिससे सेलो टेप जो है अंदर जाए। तो इस तरीके से आपको 2-3 बार करना है। ऐसा करने से आप देखोगे बिल्कुल क्लियर आवाज़ आने लगेगी। बिल्कुल जो आवाज़ कम हो गई थी वो जैसे पहले वॉल्यूम थी ना, बिल्कुल वैसे ही इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी निकली हुई है, ये देखिए। तो इस तरीके से हम अपने घर में ही अपने फ़ोन की जो साउंड है उसको सही कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगी और आपके पैसे भी ज़रूर बचाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा सिंक। अक्सर ग्रेनाइट का जो सिंक होता है वो बहुत जल्दी गंदा होता है। अब इसे रोज़ साफ़ किया जाता है, रोज़ इस पे सोप लगता है, रगड़ा जाता है, लेकिन धीरे धीरे इस पर जो हार्ड वाटर होता है और सोप वगैरह होते हैं वो चिपकते रहते हैं और कुछ ये हाल हो जाता है। अब इतना गंदा हो गया है, इसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल है। यही सोच रहे होंगे आप। जी नहीं, ये सेकेंडों में साफ़ हो जाएगा। बस हमारी तरीके से एक छोटा-सा आपको बनाना होगा सॉल्यूशन। तो मैं क्या सॉल्यूशन बनाती हूँ जब इस तरीके से हमारा सिंक जो है गंदा होता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बेकिंग सोडा, जो सभी के किचन में अवेलेबल होता है और बहुत ही आसानी से होता है। 1 चम्मच के आसपास मैंने बेकिंग सोडा ले लिया है। अब लेना है आपको नॉर्मल सा नमक, जो नमक हम लोग सब्जी वगैरह में डालते हैं वही। 1 चम्मच हमने यहाँ पर नमक ले लिया है। चलिए अब इसमें एक और चीज़ डालते हैं और वो है नींबू। जी हाँ, नींबू का रस निचोड़ देते हैं अच्छी तरीके से। पूरा मैंने आधा नींबू लिया था, निचोड़ दिया है। अब इस छिलके को आपको फेंकना नहीं है, इसको रखना है, इसी का इस्तेमाल आपको करना है। अब लेना है आपको कोलगेट। कोलगेट भी लगभग सभी के घर में हो जाता है क्योंकि क्लीनिंग में हमारी बहुत हेल्प करता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ज़्यादा ही कोलगेट ले लिया है। तो कुछ इसी तरीके से लेना है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है बढ़िया तरीके से और एक पेस्ट बना लेना। देखिए इस तरीके से पेस्ट बन करके रेडी हो जाएगा। अब नींबू में इसको भरना है और उसके बाद में आपको इस पर रब करना शुरू करना है। तो यहाँ पर जैसे आप लगाने लगेंगे ना, देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से ऐसे लगेगा जैसे कोई लेयर जैसे लगी थी ना वो छूट रही है। बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ होता है। बिल्कुल आपको मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपका जो सिंक होता है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाता है और नए की तरह चमचमाने लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपके सामने बिल्कुल बिना वीडियो को स्किप किए दिखा रही हूँ ताकि आपको यकीन हो कि सच में ये वर्क करता है।
तो ये देख सकते हैं जहाँ जहाँ आपका नींबू लगता जाएगा और बस सॉल्यूशन को लगाते जाइए, नींबू को रब करते जाइए। जितनी गंदगी हुई सारी गंदगी काट करके निकाल देगा और आपका जो सिंक है एकदम से नए की तरह चमचमाने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए सारा कुछ पोंछ करके बढ़िया तरीके से लगा दिया है और इसको लगाने के बाद में हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे, लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था और जब 5-7 मिनट हो गए हैं तो मैंने फिर से वही नींबू ले लिया है और हल्के हाथों से इसको रब कर दिया है फिर से। और अब हम धुल देंगे इसको। धुलने के बाद में जो रिजल्ट होता है वाकई में चौंकाने वाला होता है और आपके सामने भी रिजल्ट है। मैं भी आपको पोंछ कर भी दिखाती हूँ कि एक भी दाग का असर नहीं रहेगा, कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा। अब वही नींबू मैंने ले लिया है और मैंने टैप को भी रब कर दिया है ताकि जो हमारा टैब है वो भी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। तो ये देख सकते हैं पहले क्या हाल था और अभी देखिए पूरा एकदम से नए की तरह चमचमाने लगा है। कोई दाग नहीं बचा है, कोई भी निशान नहीं बचा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ हो गया है। तो अगर आप भी ग्रेनाइट या मार्बल के आपके पास में सिंक हैं और आप स्टील पर भी इसको ट्राई कर सकते हैं, स्टील पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इस तरीके से आप चमचमा सकते हैं अपने सिंक को या वॉश बेसिन को, जो चीज़ आपके साथ गंदी हो और इस तरीके की हो उससे आप बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें मेरी एकदम से नए की तरह चमचमाने लगी हैं और बहुत साफ़ हो गई हैं। तो उम्मीद करते हैं ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो गर्मियों में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बर्तनों को इकट्ठा होने का। बच्चे पानी पीते रहते हैं, एक एक गिलास उठाते रहते हैं, रखते रहते हैं और सबसे ज़्यादा जो बर्तन गंदा होता है ना वो होता है गिलास हमारा। पूरे दिन में हम बर्तन को धुलते रहते, ग्लास को इकट्ठा करते रहते हैं। तो आज एक छोटी सी टिप अपनाइएगा। इस तरीके की कोई भी ट्रे ले लीजिएगा। जैसे मैंने तो यहाँ पर जो काजू कतली की होती है ना डिब्बा होता है वही ले लिया है और बस उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके और उसमें इस तरीके से ग्लास को रख दिया है। अब बच्चे को पता होगा कि ग्लास वहाँ पर रखा हुआ है। जितने आपके घर में फैमिली मेम्बर हो उतने गिलास आप यहाँ पर रख दीजिए। सबको बता दीजिए गिलास वहाँ से उठाना है। बच्चे आएंगे यहाँ से उठाएंगे, पानी पिएंगे और फिर यहीं पे रख देंगे। इससे दो फायदा होगा। पहले बात तो बच्चे को एक मैनर्स आएगा कि हमें बर्तनों को सही जगह पे रखना है और सही से इस्तेमाल करना है और इस तरीके से आप बर्तन धोने से बच जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो बरसात के सीज़न में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सोप के गलने की। हम लोग कितना भी बढ़िया सोप केस ले लेना लेकिन कुछ ये हाल होता है। देख सकते हैं सोप गल गल करके किस तरीके से इकट्ठा हुआ है। अब इसमें जो एयर होता है एयर नहीं जाता है और सोप केस हमारा सूखता नहीं है। तो हम क्या करें जिससे कि हमारा सोप सूखा रहे और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो इस तरीके के स्पंज ना 5-5 रुपए में मिल जाते हैं। तो बस आपको एक सोप के लिए जो है ले लेना है स्पंज को और सोप केस में कुछ इस तरीके से आपको रख देना है। अक्सर हम सभी के घर में सोप के मतलब ये जो स्पंज होता है मिल भी जाता है। अब इस तरीके से आप रखेंगे ना तो कितना भी आपका सोप गीला होगा, जब आप स्पंज पे रख देंगे तो इसका सारा पानी धीरे से निचड़ जाएगा और सोप हमारा एकदम से सूखा रखा रहेगा। क्योंकि स्पंज जो है पानी को सोख नहीं करता है, वो नीचे से निकाल करके क्लीन कर देता है। उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप थी लेकिन काफ़ी पैसे बचाने वाली थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हमारे घर में ना ढेर सारे पिलो कवर, कुशन कवर इकट्ठा हो जाते हैं। अक्सर एक प्रॉब्लम होती है, पता चलता है बेडशीट कहीं है और पिलो कवर कहीं है। तो इससे हम लोग अक्सर परेशान होते हैं और पिलो कवर भी कभी एक मिलता है कभी दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ, मेरे घर में भी देखिए यहाँ पर मैंने अभी धुला था कपड़ा लेकिन एक एक पिलो कवर दिखाई पड़ रहे हैं, कोई ही है जो दो दिखाई पड़ रहा है। अब इससे ना बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं हम लोग। तो बस एक छोटा सा काम करिए, जब भी आप कपड़े धुल लेना तो इस तरीके का एक पुराना कुशन कवर ज़रूर रखिए। और बस यहाँ पर ये जिप होती है, जिप की वजह से एक फ़ायदा होता है कि ये इधर उधर निकलते नहीं है, भागते नहीं है, फैलते नहीं है, अपनी जगह से अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो बस मैं यहाँ पर देखिए सारे पिलो कवर अच्छी तरीके से फोल्ड करके और उसके बाद में इसी में रख दूँगी। अब इससे जब भी हमको नीड होगी ना तो हम बहुत ही आसानी से पिलो कवर को या कुशन कवर को निकाल लेंगे।
तो जितने भी आपके घर में, जैसे मैं यहाँ पर ये बिल्कुल अब कुशन कवर में इस्तेमाल नहीं करती, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ इस तरीके से अपने पिलो कवर और कुशन कवर ऑर्गेनाइज करने का। एक में मैं अपने कुशन कवर रखती हूँ, एक में मैं अपने पिलो कवर रखती हूँ, और एक में मैं अपनी बेडशीट जो डेली के इस्तेमाल होने वाली होती हैं उनको रखती हूँ। अब इससे हमें पता होता है कि इसमें बेडशीट है, इसमें कुशन कवर है, इसमें पिलो कवर है। आराम से निकालते हैं और यूज कर लेते हैं। ना तो ये गंदे होते हैं, ना इधर उधर बिखरते फैलते हैं, अच्छी तरीके से एक जगह बढ़िया तरीके से सेट होकर के ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो कौन कौन इस टिप को अपनाता है मुझे ज़रूर बताइएगा। लगभग सभी को ये टिप पता भी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो थोड़ी सी लापरवाही करते होंगे और कहते होंगे चलो हटाओ बाद में रख देंगे। तो ऐसा मत करिए, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखिए। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, मतलब किस गांव शहर देश से, मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको थैंक्स बोल पाऊँगी और मुझे बहुत खुशी भी होगी। तो चलिए वीडियो का आज हम यहीं पे एंड करने वाले हैं। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।